क्या आप जानते हैं कि जिस द्वारका नगरी को लोग हजारों साल से सिर्फ आस्था की बात मानते थे, वो असल में आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है और साइंस ने इसे खोज निकाला है। सन 1988 में भारत के मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने गुजरात के समुद्र तट से लगभग 40 मीटर नीचे एक पूरे शहर के अवशेष खोज निकाले। कार्बन डेटिंग ने बताया कि यह शहर कम से कम 9000 साल पुराना है, यानी महाभारत के काल से भी हजारों साल पहले का। इस शहर की दीवारें, सड़कें और एक बड़े बंदरगाह के निशान आज भी समुद्र की गहराई में साफ नजर आते हैं। यह उस सभ्यता का प्रमाण है जब दुनिया के बाकी हिस्से अभी सिविलाइजेशन के पहले पाठ सीख रहे थे। जो धर्म की किताबों में आस्था था, वो साइंस ने सच साबित कर दिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगला रहस्य पिछले 1600 सालों से दिल्ली में खुले आसमान के नीचे खड़ा है और दुनिया का कोई वैज्ञानिक आज तक इसे समझ नहीं पाया। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में एक लोहे का खंभा है जो पिछले 1600 सालों से बारिश झेल रहा है, धूप सह रहा है, तूफान बर्दाश्त कर रहा है और आज तक उस पर जंग का एक कण भी नहीं लगा। गुप्ता काल में लगभग 400 एडी में बना यह आयरन पिलर 7 मीटर ऊंचा है और 98% प्योर आयरन से बना है। इस पर एक खास मेसोवाइट नाम की प्रोटेक्टिव लेयर है जो इसे रस्ट से बचाती है। लेकिन यह लेयर बनी कैसे, यह आज तक कंप्लीट मिस्ट्री है। दुनिया के टॉप मेटलर्जिस्ट्स इसका अध्ययन कर चुके हैं, आईआईटी के लैब्स से लेकर यूरोप के रिसर्च सेंटर्स तक, लेकिन किसी ने भी इसे एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस नहीं किया। आज की सबसे एडवांस्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी हम 1600 साल तक टिकने वाला ऐसा खंभा नहीं बना सकते। 1600 साल बाद भी वो खड़ा है, जैसे मुस्कुराते हुए कह रहा हो, कोशिश करके देखो। दिल्ली का यह चमत्कार तो साइंस का कमाल है, लेकिन अगला रहस्य नेचर का कमाल है, जो केरला के एक छोटे से गांव में आज भी हो रहा है और किसी के पास इसका जवाब नहीं। पूरी दुनिया में हर 1000 बच्चों में सिर्फ 9 जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन केरला के एक छोटे से गांव में यह संख्या 45 है और इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। केरला के मलप्पुरम जिले में कोडिन्ही नाम का एक गांव है जहां सिर्फ 2000 परिवार रहते हैं, लेकिन यहां 400 से ज्यादा जुड़वा जोड़े हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो महिलाएं इस गांव को छोड़कर दूसरे शहरों में चली जाती हैं, वो भी अक्सर जुड़वा बच्चों को ही जन्म देती हैं। जेनेटिसिस्ट्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स दुनिया भर से यहाँ आते हैं। कोई पानी एनालाइज करता है, कोई डीएनए देखता है, कोई मिट्टी की जांच करता है, लेकिन आज तक कोई ठोस जवाब नहीं। यह गांव नेचर का एक ऐसा प्रयोग है जिसे विज्ञान अभी तक डिकोड नहीं कर पाया। विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब है, सिवाय कोडिन्ही के। नेचर का यह रहस्य तो हैरान करता है, लेकिन अगला सवाल आपके दिमाग को हिला देगा। क्या हमारे पूर्वजों को क्वांटम फिजिक्स पता था? दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैबोरेटरी, जहां एटम को तोड़ा जाता है और ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाए जाते हैं, वहां के वैज्ञानिकों ने खुद भारत से भगवान शिव की मूर्ति मांगी। सोचिए आखिर क्यों? जेनीवा के CERN इंस्टीट्यूट में 2004 में भारत सरकार ने 2 मीटर ऊंची नटराज की मूर्ति भेंट की, लेकिन यह रिक्वेस्ट खुद CERN के फिजिसिस्ट्स ने की थी। नटराज का आनंदा तांडव सृष्टि का वह महानृत्य, सबएटॉमिक पार्टिकल्स के कंटिन्यूअस क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का परफेक्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। फिजिसिस्ट फ्रिट्जॉफ कैप्रा ने अपनी किताब द ताओ ऑफ फिजिक्स में लिखा कि हिंदू कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स में इतनी सिमिलैरिटी है कि यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। 2000 साल पहले भारतीय ऋषियों ने जो कॉन्सेप्ट दिया, क्वांटम फिजिक्स आज उसी को मैथमेटिकल इक्वेशंस में लिख रही है। साइंस को जब अपनी सबसे गहरी थ्योरी एक्सप्लेन करनी थी, तो उसने एक प्राचीन भारतीय नृत्य का सहारा लिया। दिमाग की इंजीनियरिंग तो देख ली, अब देखिए कि हमारे पूर्वजों ने जमीन के नीचे क्या क्या बनाया था जो आज के इंजीनियर्स को भी चकित कर देता है। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में एक ऐसा कुआं है जो 20 मंजिल गहरा है, जिसमें 3500 सीढ़ियां हैं और जो 1200 साल पहले पूरे गांव के लिए नेचुरल एयर कंडीशनिंग का काम करता था? राजस्थान के अभनेरी गांव में चांद बावरी दुनिया का सबसे गहरा और सबसे ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स स्टेपवेल है। 9वीं शताब्दी में बना, बिना किसी कंप्यूटर या मॉडर्न टूल के। इसमें 3500 से ज्यादा परफेक्ट सिमेट्रिकल सीढ़ियां हैं जो 13 मंजिलें यानी लगभग 20 मीटर नीचे तक जाती हैं।
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सबसे नीचे का टेम्परेचर ऊपर की झुलसाती गर्मी से 5 से 6 डिग्री कम रहता है। एक इंजीनियस नेचुरल कूलिंग सिस्टम। आज के आर्किटेक्ट्स भी इसके सामने खड़े होकर सोचते हैं कि बिना किसी आधुनिक यंत्र के यह जियोमेट्रिक परफेक्शन आखिर कैसे हासिल की गई। 1200 साल पहले भारत ने एयर कंडीशनिंग बना ली थी, बस उसे उस समय बावड़ी बोलते थे। पत्थर की वो इंजीनियरिंग देख ली जो जमीन के नीचे थी। अब मेघालय के जंगलों में एक ऐसी चीज है जो पत्थर से नहीं, जिंदा पेड़ों से बनी है और 500 साल से और मजबूत होती जा रही है। एक पुल जो पत्थर या लोहे से नहीं बल्कि एक जिंदा पेड़ की जड़ों से बना है और जो हर गुजरते साल के साथ और मजबूत होता जाता है। मेघालय के खासी ट्राइब ने सैकड़ों साल पहले एक ऐसी बायो इंजीनियरिंग टेक्निक डेवलप की जो आज के आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर देती है। वे फाइकस इलास्टिका यानी रबर ट्री की जड़ों को धीरे धीरे गाइड करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी, 10 से 15 साल तक, जब तक वे जड़ें एक सॉलिड लिविंग ब्रिज नहीं बन जाती। डबल डेकर रूट ब्रिज एक साथ 50 से ज्यादा लोगों का वजन सह सकता है और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। सबसे चौंकाने वाली बात, यह ब्रिज जितना पुराना होता है उतना ही मजबूत, क्योंकि जड़ें हर साल और गहरी होती रहती हैं। जब दुनिया बना रही थी पत्थर के पुल जो एक दिन टूट जाते हैं, मेघालय बना रहा था जिंदा पुल जो उम्र के साथ और अजय हो जाते हैं। जंगल की यह इंजीनियरिंग प्रकृति से सीखी थी, लेकिन अंतिम रहस्य में जानिए कि भारत ने 2300 साल पहले एक ऐसी धातु बनाई जिसे पूरी दुनिया ने चुराया पर आज तक डुप्लीकेट नहीं कर पाई। जिस दमास्कस स्टील को इतिहास की सबसे रहस्यमय और सबसे तेज धातु माना जाता था, उसका असली जन्म भारत में हुआ था और इसे बनाने का तरीका आज भी दुनिया का कोई साइंटिस्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया। 300 बीसी से भी पहले दक्षिण भारत में वुड्स स्टील बनाई जाती थी, एक ऐसी स्टील जो इतनी शार्प होती थी कि हवा में उछाला रेशम का कपड़ा तलवार की धार से अपने आप 2 टुकड़ों में कट जाता था। यही वुड्स स्टील ट्रेड राउट्स के जरिए मिडल ईस्ट पहुंची, दमास्कस स्टील के नाम से मशहूर हुई और पूरी दुनिया इसकी दीवानी हो गई। 2006 में यूरोपियन साइंटिस्ट्स ने इस स्टील का डीप एनालिसिस किया और पाया कि इसमें कार्बन नैनोट्यूब्स की स्ट्रक्चर है, एक टेक्नोलॉजी जिसे मॉडर्न साइंस ने 1991 में डिस्कवर किया था। यानी भारतीय लोहारों ने 2300 साल पहले वो हासिल किया जो आज नोबेल प्राइज की टेक्नोलॉजी है। भारत ने 2300 साल पहले कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी यूज की थी, बस उस जमाने में उसे लोहारी बोलते थे। दोस्तों, इन 7 रहस्यों ने अगर आपको हैरान किया, अगर आपको गर्व हुआ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते ऐसे ही फैक्ट्स आते हैं जो इतिहास की किसी किताब में नहीं मिलेंगे। बेल आइकन दबाओ, एक भी रहस्य मिस मत करो।